नमस्कार साथियों, हमारे देश के अंदर कृषि कानून को लेकर के पूरा हमारा देश का किसान आज रोडों पर है और अपने घरों को छोड़कर करीब 26 दिन हो गए और 26 दिन से किसान धरने पर है और हमारे केंद्र की सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। धन्य हो हमारी सरकार। ऐसी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे देश के अन्नदाता के लिए नहीं सुन रही तो शायद वो किसके लिए सुनेगी। हाँ, मुझे पता है सुनेगी वो, लेकिन वह उन 40% अंधभक्तों और हमारे अडानी और अंबानी के लिए सुनेगी। अभी मैं मार्केट से आ रहा तो हमारे कुछ अंधभक्त बात कर रहे थे, कह रहे थे कि प्रोटेस्ट के दौरान जो आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन ही नहीं है लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, लेकिन ज़रा आप सोचिएगा, किसान 1 बीघे का हो या 50 बीघे का हो, तो निराई गुड़ाई, जुताई, कटाई, कुटाई और भराई तो खुद तो कर नहीं सकता। वे सारे काम मजदूरों के थ्रू होते हैं, तो मजदूर भी किसान की श्रेणी में ही आता है। यह बात मैं उन चश्मों को कह देना चाहता हूँ कि वह मजदूर भी किसान की श्रेणी में ही आता है। और आज हमारी केंद्र की सरकार हमारे कृषि आंदोलन जो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों को, उसको दबाने का वह हर संभव प्रयास कर रही है और उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर जो कानून के दायरे में रहकर भी और कानून के दायरे से बाहर भी उन किसानों के आंदोलन को असफल करने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए हर तरीके से तैयार है और वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ देना चाहते। अगर यही चीज़ हमारे देश के नागरिकों और किसानों के लिए सरकार अच्छे से करे तो शायद हम मोदी सरकार को सराखों पर बैठाएं, लेकिन नहीं, मोदी सरकार आम नागरिक और किसानों के लिए नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए बनकर के रह गई है। आज आप देखिए, कृषि आंदोलन के लिए धन की आवश्यकता है और बगैर धन के कोई भी आंदोलन नहीं चल सकता। तो आज यानी कि हमारे देश के सबसे बड़े किसान संगठन एकता उग्राह हमारे देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है और उसके संगठन सचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा है कि लोगों ने जो विदेशों में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, उन्होंने जो फंड की व्यवस्था की है उस फंड पर मोदी सरकार ने रोक लगवा दी है। यानी कि आप विदेशों से पैसा नहीं ले सकते, यानी कि विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA लागू है। और जिस बैंक में सुखदेव सिंह कोकरी कला का अकाउंट है उस बैंक के मैनेजर ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। तो ऐसे में क्या वह आया पैसा वापस चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि विदेशी अंशदान अधिनियम सिर्फ संगठन पर लागू होता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर। लेकिन क्या करें जनाब, जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जबकि संगठन पर लागू होता है। और यह पैसा किसान संगठन के सचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला के पर्सनल अकाउंट में आया था और जिस पर केंद्र सरकार के या फिर बैंक उसके मैनेजर ने उन्हें नोटिस थमा दिया है। लेकिन आप सोचिए कि हमारी केंद्र की सरकार यही नहीं रुक रही है। हमारी केंद्र की सरकार की IT सेल, गोदी मीडिया भी किसान आंदोलन को पूरी तरह से ठप करने में उतारू है। हार करके हमारे किसान नेताओं एवं किसान युवा लीडर जो हैं, उन्होंने अपना खुद का IT सेल बनाया है। यानी कि हमारे किसान नेता हरिंदर सिंह हैप्पी जो हैं, करीबन 10 वर्षों से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में काम कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने कोर्स भी किया है। तो 10-15 लोगों की टीम के साथ वह अपनी IT सेल भी चला रहे हैं, क्योंकि उनको IT सेल चलाना मजबूरी हो गई, क्योंकि गोदी मीडिया किसान आंदोलन को असफल करने के लिए पूरे प्रयास कर रही थी। वहीं बीजेपी IT सेल भी
प्रोपोगंडा चला रही थी कि किसान आंदोलन किसी भी तरीके से खत्म हो। यही नहीं, जो कि वेबसाइट आल्ट न्यूज़ ने गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के कई फोटोज वीडियोज, यानी कि अधिकाधिक जो ज़्यादा संख्या में हो, उनको अपने नए सिरे से खारिज कर दिया है। यानी कि जब इतने फोटो वीडियोज को एक फैक्ट चेक करने वाली आईटी सेल आल्ट न्यूज़ जब खारिज कर दे, तो फिर किसानों के लिए एक मजबूरी बन जाता है अपनी आईटी सेल बनाना। और उन्होंने फिर अपनी किसान एकता मोर्चा के नाम से खुद का आईटी सेल बनाया, और देखते देखते आईटी सेल खुद का उनका जो आईटी सेल है पॉपुलर आईटी सेल हो गया। यानी कि उनका अकाउंट किसान एकता मोर्चा, यानी कि फेसबुक पर उनके 1,20,000 फॉलोवर और ट्विटर पर 94,000 फॉलोवर और यूट्यूब पर 6,000 यानी 6,75,000 फॉलोवर। यानी कि आप ये लगा लिए कि उनके बहुत ज़्यादा पॉपुलर अकाउंट हो गया, और वह अपने किसानों की धरना प्रदर्शन जहाँ कहीं भी हो रहे हैं और वो वीडियो आती है, तो उस वीडियो को अच्छी तरीके से रिपब्लिक कर सकते हैं वो, और किसानों की बात को अच्छे तरीके से भी रख सकते हैं वो। आज हमारे पूर्वी राजस्थान से भी हमारे किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर भी दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर जा पहुँचे हैं शाहजहाँपुर में, और उन्होंने एक उद्घोषणा भी की है कि अगर केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो वह दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को जाम कर देंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे राजस्थान से भी किसान, यानी कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, तो उनको बल भी मिलेगा। और हम तो खुद मजदूर हैं ही, और हम भी उनका ही साथ देंगे। और मैं एक छोटे से समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरा समाज कपड़े धुलाई और प्रेस का काम करता है। मैं खुद धोबी समाज से हूँ, और हमारा भी धंधा अधिकाधिक किसानों के रूप में ही चलता है। दुनिया का तो क्या, मैं तो खुद का मेरा कहूँ कि मेरा क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के ऊपर निर्भर है, और किसानों के ऊपर ही व्यापारी निर्भर है, छोटा मोटा। और मैं तो अपने समाज के लोगों से भी यही कहूँगा कि वह किसानों का साथ दें और किसानों के पक्ष में खड़े हों। इसी साथ मैं हमारे संत गाडगे महाराज की जय बोल करके और मैं यहीं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। श्री संत गाडगे महाराज की जय।